महिलाओं को राखी का तोहफा दिया था 2009 में, महिला स्पेशल ट्रेन चलवाकर। तब से अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बात करें तो हर रोज 3 जगहों पर अलग अलग पलवल, पानीपत और गाजियाबाद के लिए इसी तरह की महिला स्पेशल ट्रेन सुबह जाती है और शाम को जाती है। इन ट्रेनों के लिए दावा तो रेलवे की तरफ से यही किया जाता है कि पूरी तरह से महिलाओं के लिए ये ट्रेन सुरक्षित है, क्योंकि कोई भी पुरुष महिलाओं को तंग करने के लिए या इस ट्रेन में कहीं पर भी जाने के लिए नहीं आ सकता है। और अगर कोई मनचला कोशिश करता है इस महिला स्पेशल ट्रेन में घुसने की, चढ़ने की या फिर की महिलाओं को तंग करने की, तो भैरवी टीम जो इस वक्त यहाँ पर तैनात है इस ट्रेन में चढ़ने के लिए, वो भैरवी टीम अच्छी तरह से मरम्मत करती है उन मनचलों की और उन पुरुषों की। आज हम आपको इसी ट्रेन में सफर कराएंगे नई दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक का, और देखेंगे कि क्या वाकई इन दावों में दम है, क्या वाकई ये महिला स्पेशल ट्रेन सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुष इसमें नहीं आ सकते, और क्या वाकई ये ट्रेन उस हद तक सुरक्षित है जिस हद तक दावा किया जा रहा है रेलवे की तरफ से। जाहिर है सफर महिलाओं के लिए सुहाना है या नहीं, ये जानने के लिए हम अब से कुछ ही देर में ये ट्रेन चलने वाली है और तब हम सफर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हकीकत आखिर महिला स्पेशल ट्रेन की क्या है। पहले हम आपको बता दें कि ट्रेन में सुरक्षा कर्मियों से लेकर टीटी तक सब महिलाएं ही हैं। आइए हम चलते हैं नई दिल्ली से गाजियाबाद के सफर पर। महिलाओं के लिए अब ऐसी ट्रेन जिसमें सिर्फ महिलाएं हो, एक जॉय राइड से कम नहीं होना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो रोजाना अपने घर से निकलती हैं, दिल्ली आती हैं, दिल्ली से गाजियाबाद जाती हैं और शुरुआत से लेकर अब तक इस ट्रेन में सफर कर रही हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? नई दिल्ली से आ रहे हैं। गाजियाबाद नहीं, आनंद विहार तक जाएंगे। तो जब से ये ट्रेन शुरू हुई आप लगातार रोजाना सफर करते हैं? रोजाना सफर करते हैं। इसमें कैसा रहता है सफर? सफर बहुत अच्छा रहता है, आरामदायक रहता है, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है हमें। बिल्कुल सुरक्षित है। कोई पुरुष कोई पुरुष नहीं चढ़ सकता इसमें। पहले हम उसमें अलीगढ़ में चलते थे तो हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था कि जेंट्स चढ़ने नहीं देते थे हमारे को। वो कहते थे नहीं हमारी भी ट्रेन है ये। लेकिन अब आपको अच्छा लगता है? अब बहुत अच्छा लगता है। मेरे को 2 साल हो गए हैं ट्रेन में सफर करते हुए। जब से गाजियाबाद शिफ्ट किया है इसलिए ट्रेन से ट्रैवल कर रही हूँ। और इससे पहले आप कैसे? पहले मैं दिल्ली रहती थी तो मैं अपनी स्कूटी से जाती थी। जब से गाजियाबाद शिफ्ट किया है आई एम ट्रैवलिंग बाय दिस ट्रेन ओनली। नहीं, इसमें तो नहीं लगती और दूसरी ट्रेन में लगता है। दूसरी अगर बॉगी में चढ़ जाए तो जैसे लेडीज बॉगी भी होती है उसमें, तो उसमें लगता है कि चढ़ जाते हैं उसमें जेंट्स लोग भी, लेकिन इसमें अच्छा है कि नहीं चढ़ पाता है कोई भी, सिक्योरिटी अच्छी है। इन महिलाओं का सफर बड़े ही आराम के साथ और बेहद सुरक्षित शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है खौफ का मंजर सामने आने लगता है। और काफी देर तक यहाँ रुकी रहती है गाड़ी, जो कि यहाँ नहीं रुकनी चाहिए। और सर्दियों में तो बहुत अंधेरा हो जाता है। और गोबर मारते हैं हमारे ऊपर, कई बार लगते लगते बचा है। तो ये लोग ऐसा क्यों करते, सिर्फ महिला स्पेशल ट्रेन के साथ ही क्यों करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। और ये ट्रेन, इस ट्रेन में सारे डब्बे अलग अलग हैं। कोई डब्बा खाली होता है, कोई बिल्कुल भरा होता है। अगर कोई गलती से खाली डब्बे में चढ़ जाए तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये ट्रेन इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए ताकि आना जाना हो सके पूरी ट्रेन। इसी तरह से पटरी के आसपास घूमते हैं और पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं, ना सिर्फ इस ट्रेन की तरफ बल्कि टूटे हुए बहुत सारे शीशे हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो लोग इस ट्रेन में चढ़ नहीं पाते हैं वो यहाँ पर जरूर पत्थर फेंककर या फिर की महिलाओं पर कटाक्ष करके जरूर अपनी भड़ास निकालने की भी कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस ट्रेन में जो महिलाएं जा रही हैं उनमें कुछ हद तक असुरक्षा की भावना या फिर की भय का माहौल पैदा करने की एक कोशिश होती है इस तरह से पुरुषों की। इस कोशिश को रोकने के लिए ही ये मांग लगातार उठ रही है कि आखिर अब इस ट्रेन को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जाए। इस महिला स्पेशल ट्रेन में महिलाओं ने अपनी समस्याएं बता दी, बजट में रेल मंत्री से अपनी उम्मीदें बता दी। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो महिलाओं से बात करके तो हमें कुछ ऐसा लगा कि महिलाओं के लिए ये ट्रेन बहुत अच्छी बनकर आई है। हालांकि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ कमियां जरूर है, चूक जरूर है, जिन्हें पूरा करने की रेलवे को जरूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए खास दिलचस्पी इस ट्रेन में यही थी कि ये ट्रेन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ पर महिलाएं अपने तरह से बैठ सकती हैं, अपने तरह से सफर कर सकती हैं। पुरुषों से उन्हें निजात मिलती है इस ट्रेन में और मनचलों से उन्हें निजात मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत
देखा कि वो अलग अलग तरीके की मांग रख रही थी इस बार मंत्री के सामने, और उनका कहना है कि इस ट्रेन को जो अभी सिर्फ हफ्ते में 5 दिन चलती है, इसे 7 दिन तक के लिए बढ़ा देना चाहिए, और सुरक्षा के मद्देनजर कनेक्टिविटी यानी जो अभी हर डिब्बे में कनेक्टिविटी नहीं है उसे भी करने की जरूरत है। तो हमारा महिला स्पेशल ट्रेन का दिल्ली से गाजियाबाद तक का सफर यहीं पर खत्म होता है। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ रीमा पराशर, गाजियाबाद आज तक।